On this video, I will discuss some more question on the Lagrange multipliers. तो now question here. Question number हम लोग पीछे 2 क्वेश्चन किए थे सिर्फ. Now this is the third question. Find the maximum and minimum distance. Find the maximum and minimum distance. Find the maximum minimum distance of the point इसको पॉइंट ए भी कह सकते हैं. तो ये 3, 4, 12 फ्रॉम द स्फीयर. और स्फीयर की इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² + z² = 1. तो फॉर द सॉल्यूशन फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट. इस पॉइंट की फ्रॉम द स्फीयर से कितनी दूरी है वो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस में फाइंड करना है. तो स्फीयर पे कोई पॉइंट हम लेट करेंगे. लेट P x by z be any point on the sphere. ठीक है. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये पॉइंट कौन सा ए से मतलब है आपका 3, 4, 12 फ्रॉम P x by z इक्वल टू. इसको चाहे तो पूरी वैल्यू को हम डी से डिनोट कर सकते हैं. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला वेरिएबल x1 - x2 तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 यानी y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 12. ठीक है. z - 12 का होल स्क्वायर. तो ये तो फॉर्मूला वो डिस्टेंस का जो 2 पॉइंट के लिए हम लोग पढ़ा था कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर 3 डायमेंशन में z भी आ गया. अगर इसका डी स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर और प्लस z - 12 का होल स्क्वायर. इसको लेट कर लो कि ये फंक्शन f है. f = x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 12 का होल स्क्वायर. अब इसमें कंडीशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन इज स्फीयर का इक्वेशन जो भी रहता है x² + y² + z² = 1 था. तो इम्प्लाइज दैट फाई इक्वल टू, इसको हम फाई लेट करते हैं, x² + y² + z² - 1 = 0. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर हम सेकेंड कह दें. अब यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं लैग्रेंज फंक्शन. तो कंसीडर लैग्रेंज फंक्शन इज लैग्रेंज फंक्शन एफ लेट करते हैं. एफ इक्वल टू क्या करते हैं, जो फंक्शन में यहाँ पे लेट किया है स्मॉल एफ प्लस लैम्डा फाई. स्मॉल एफ क्या है, पूरी वैल्यू ये x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 12 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा और यहाँ पे ये x² प्लस y² प्लस z² और -1. ये आपका एफ हो गया. इस पे बाद में स्टेशनरी पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं. तो फॉर स्टेशनरी वैल्यू के लिए हम लोग करते हैं DF = 0. DF = 0 मतलब टोटल डिफरेंशिएशन. और टोटल डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे, ∂f/∂x × dx प्लस ∂f/∂y × dy एंड प्लस ∂f/∂z × dz = 0. अब ∂f/∂x का मतलब क्या है कि f को हमें x में डिफरेंशिएट करना है. ये x में डिफरेंशिएट करो तो ये 2 और x - 3, यहाँ पे y z यहाँ पे x है तो प्लस का लैम्डा और ये हो गया 2x ब्रैकेट क्लोज और इनटू में
डी एक्स। बाई में करो, बाई यहाँ पे तो ये 2 बाई माइनस 4 यहाँ पे प्लस लैम्डा और ये 2 बाई इंटू डी वाई। फिर जेड में करो तो ये 2 जेड माइनस 12 और प्लस लैम्डा और ये 2 जेड और इंटू में डी जेड और इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें ये डी एक्स डी वाई डी जेड 0 हो नहीं सकते हैं, तो इम्प्लाइज में कोएफिशिएंट 2 एक्स माइनस 3 प्लस लैम्डा और ये 2x इक्वल टू 0। बाई का कोएफिशिएंट 2 बाई माइनस 4 प्लस लैम्डा और यहाँ से 2 बाई इक्वल टू 0। ये 2 और ये z माइनस 12 प्लस लैम्डा और 2z और इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन से बनेंगे। इसका इक्वेशन नंबर आप बोल दीजिएगा 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, इनको एक्स बाई जेड से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। या पहले हम लोग चाहे तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट 2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 3 प्लस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से बाई माइनस 4 प्लस लैम्डा बाई इक्वल टू 0। यहाँ से जेड माइनस 12 प्लस लैम्डा और जेड इक्वल टू 0। 2 कॉमन करें, डिवाइड कर दो तो इक्वेशन ये बन गया। ये इक्वेशन इसको मैक्स में करें, इसको बाई में करें, इसको जेड में करें, ऐड करें। इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर करस्पॉन्डिंग 3 मान चलिएगा, तो ये चारों तरफ में चेंज कर दो। 6 7 और 8 हो गया। इक्वेशन 6 7 and 8 multiplied by x y and z respectively। ठीक है ना, respectively and 18 इनको मल्टीप्लाई करो और 8 सॉरी अरे भाई कोई बात नहीं, चलो। तो ये हमने इक्वेशन अभी जो यहाँ पे लिखे थे ना, फिर से देख लीजिए एक बार। तो ये कोएफिशिएंट ने अलग अलग की इक्वेशन, ये 2 से डिवाइड, ये 2 डिवाइड किया था, 2 का डिवाइड इक्वेशन। अब यहाँ से 2 खत्म कर दिया, यहाँ से 2 कॉमन खत्म, तो इक्वेशन ये बन गए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट 6 7 8 है, इनको x से किया, इसको 22 से किया, इसको z से किया। अब इनको ऐड कर रहे हैं, इसको x से करो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस यहाँ से y स्क्वायर और प्लस यहाँ से z स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आएगा माइनस का 3x, यहाँ से प्लस का 4y और प्लस का 12z। इसमें x किया, y से किया, z से किया। यहाँ से भी आपका लैम्डा कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर किसके बराबर है, ये वैल्यू 1 के बराबर है। तो यहाँ 1 रखो तो 1 माइनस ये 3x प्लस 4y और प्लस 12z और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये 1 प्लस लैम्डा उधर ले जाओ, तो यानी 3x, ये एम्प्लाइज दैट 3x प्लस 4y प्लस 12z, ये 12z है यहाँ पे, 12z इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा। इसको इक्वेशन नंबर 9 कह दो। ठीक है ना। अब फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, थर्ड कह लें या फ्रॉम 6 कह लें, एक ही बात है। यहाँ से x की वैल्यू निकालो लैम्डा के फॉर्मेट में, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 प्लस लैम्डा x इक्वल टू 0 था। इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट 1 प्लस लैम्डा x, 1 प्लस लैम्डा x इज इक्वल टू 3। तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा हो गया x की वैल्यू। ऐसे 7 से करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगा। तो फ्रॉम 7 y इक्वल टू 4 अपॉन 1 प्लस लैम्डा एंड फ्रॉम 8 z इक्वल टू 12 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। यहाँ से देखो z बराबर इस इक्वेशन से, तो z कॉमन हो जाएगा, 12 उधर गया और जब z कॉमन हो तो 1 प्लस लैम्डा डिवाइड हो गया, तो 12 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी किसकी, एक्स वाई जेड की लैम्डा के फॉर्मेट में। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर हम 9 में पुट करेंगे। 14 इक्वेशन नंबर 9। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा 3x था, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा,
3/1 प्लस लेमडा, फिर प्लस 4 इंटू 4 16/1 प्लस लेमडा। जेड की वैल्यू 12 है, ये 12 जेड, 12 इंटू 12 करोगे तो ये 144 हो जाएगा, और अपान में 1 प्लस लेमडा इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में ये 1 प्लस लेमडा है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करिएगा, 1 प्लस लेमडा एलसीएम करो, उधर मल्टीप्लाइड हो गया, ये 9 16 144, तो ये 16 और 9 25, 25 यहाँ पे प्लस करो 25, तो 169 हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू 1 उधर गया -1, तो 13 और -1 तो 12 हो गया, माइनस करोगे तो माइनस का ये 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से दो वैल्यू मिलते हैं हमें, 12 और -14। तो वेन लेमडा इज इक्वल टू 12, वेन लेमडा इज इक्वल टू 12, जब लेमडा 12 है तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 3/1 प्लस लेमडा, तो 3 क्या हो जाएगा 13, बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/13, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/13, तो ये 12/13। तो इस तरीके से ये पॉइंट आ गया। फिर वेन लेमडा इज इक्वल टू -14, लेमडा क्या है दूसरी वैल्यू -14, अब -14 यहाँ पे रखो, तो ये एक्स इक्वल टू ये 3/-14 प्लस 1 तो माइनस का 13, बाई इज इक्वल टू 4/-13, और जेड इक्वल टू -12/13। ये वैल्यू माइनस में आ गई, ये सारी वैल्यू माइनस में आ गई। ठीक है, तो इसमें आगे देखिएगा फिर, जस्ट ए मिनट, अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो पॉइंट में मिले हैं, तो देयरफॉर पॉइंट्स आर, वी गेट 2 पॉइंट्स, 10 वी गेट 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स, एक पी मिला 3/13, 4/13 और 12/13, दूसरा क्यू मिला, क्यू माइनस में 3/13, 4/-13 और माइनस का 12/13। ठीक है, तो ये पी क्यू मिल गए। अब डिस्टेंस ए पी की वैल्यू, ए जो पॉइंट था वो 3 4 12 था, तो बस वो रखते जाओ, 3 - 3/13 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 - 4/13, ये 13 का होल स्क्वायर, प्लस 12 - 12/13 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू 12 देगा। फिर ए क्यू की वैल्यू निकालो, ये रूट में है, ये 3 प्लस वैल्यू माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3/13 का होल स्क्वायर, प्लस 4 + 4/13 का होल स्क्वायर, प्लस 12 + 12/13 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये 14 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो मिनिमम डिस्टेंस है आपकी 12 है और मैक्सिमम डिस्टेंस आपकी 14 है। तो ये मिनिमम पॉइंट कौन सा हुआ, मिनिमम पॉइंट इस वैल्यू मिनिमम इस पे है, मैक्सिमम इस पे है। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होता है मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस का। इसी पे एक क्वेश्चन और था, तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट से मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस। चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द, सेम इसी फॉर्मेट में है, फाइंड द shortest distance, find the shortest distance from the point, और पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 और -1, टू द स्फीयर, टू द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 24, यानी रेडियस यहाँ पे √24 रही होगी, इसलिए स्फीयर 24 लिख रहे हैं। तो फॉर सोल्यूशन सेम उसी तरीके से जो अभी क्वेश्चन किया हुआ है, लेट p x y z be any point on the sphere। ठीक है, ऑन द स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 24 इस पे। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एक्स बाई जेड, और क्वेश्चन पॉइंट हमारे पास ये दिए हुआ है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस, इसको आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 1 2 -1 एंड पी मतलब एक्स बाई जेड इज गिवन बाई कैपिटल डी इक्वल टू, और ये रूट में वैल्यू, रूट में क्या होगा एक्स 1 माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी को आप लेट कर लीजिएगा, लेट एफ इक्वल टू एफ एक्स बाई जेड और इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और सब्जेक्ट टू द कंडीशन या आल्सो, ये एक वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 24। इसको आप लेट कर लो कि ये 5 है। 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस का 24 इक्वल टू 0। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मानेंगे, ठीक है ना। चलिए 2 इक्वेशन आपके पास हो गई। अब यहाँ से हम लोग क्या लेट करते हैं, यहाँ से लेट करते हैं कि लैग्रेंज फंक्शन। तो लेट लैग्रेंज फंक्शन कैपिटल एफ इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस लैम्डा 5। जो भी फंक्शन गिवन हो, बी गिवन हो तो बी प्लस करते हैं, एफ गिवन हो तो एफ इक्वल टू एफ प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो एफ प्लस लैम्डा 5। अब एफ की वैल्यू रखो यहाँ पे। एफ क्या हमारे पास में है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस लैम्डा और 5 की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 24, ठीक है ना। फॉर, इसके बाद लिखिए फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी वैल्यू। तो ये डी एफ इक्वल टू 0 लिखते हैं। डी एफ से मतलब टोटल डिफरेंशिएशन, डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स इंटू डी एक्स एंड प्लस डेवर एफ अपॉन डेवर बाई इंटू डी एक्स एंड प्लस डेवर एफ अपॉन डेवर जेड इंटू डी जेड। ये बाई है और इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट डेवर अपॉन डेवर एक्स, इसको एक्स में करो तो ये 2 एक्स माइनस 1 और प्लस यहाँ से लैम्डा और ये 2x हो गया, ये 2x और इंटू में ये dx हो गया। बाई में करेंगे तो 2, ये बाई माइनस 2 प्लस लैम्डा और ये 2 बाई इंटू में dy हो गया, प्लस यहाँ से 2 z प्लस 1 और प्लस लैम्डा और ये 2z और इंटू में dz इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये dx dy dz 0 हो नहीं सकते हैं, तो इम्प्लाइज दैट 2x माइनस 1 प्लस लैम्डा और ये 2x इक्वल टू 0। यहाँ से 2 बाई माइनस 2 और प्लस लैम्डा और यहाँ से 2 बाई इक्वल टू 0 और ये 2 z प्लस 1 और लैम्डा यहाँ से 2z और इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें 2 से डिवाइड कर लीजिएगा तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट ये x माइनस 1 प्लस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। इसको आगे और सॉल्व करिएगा तो लैम्डा एक्स, तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स का मन करो तो 1 प्लस लैम्डा, तो एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो ये बाई माइनस 2 प्लस लैम्डा बाई इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट बाई इक्वल टू 2/1 प्लस लैम्डा। यहाँ से देखेंगे तो ये z प्लस 1 प्लस लैम्डा z इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू -1/1 प्लस लैम्डा। तो ये तीनों वैल्यू आ गई हमारी एक्स वाई जेड की। एक्स वाई जेड की वैल्यू जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसमें हम पुट करेंगे, यानी सब्जेक्ट टू द कंडीशन में, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन में इन वैल्यूज को हमें पुट करना है।
तो देखिएगा फिर, तो पुट इन सेकेंड, ठीक है ना, तो पुट इन सेकेंड इक्वेशन एक्स वाई बाई एक्स जेड स्क्वायर को 24, एक्स की वैल्यू 1/1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस ये 4/1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 24, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें 1 प्लस लेमडा स्क्वायर तो कॉमन हो गया एलसीएम, तो 1 + 4 + 1 तो 6 हो जाएगा, और 6 इक्वल टू यहाँ से 6 बनेगा ये, ठीक है ना, और उधर है आपका 24, तो 6 चौक 24, तो ये 6/1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 24 हो गया। इम्प्लाइज दैट ये 6 यानी 6 इक्वल टू 24 और ये 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर 6 4 जा, तो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ठीक है, ये लेमडा की वैल्यू आ गई। तो अब लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास में, तो इम्प्लाइज दैट लेमडा इक्वल टू प्लस हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ आ जाएगा, और माइनस हाफ माइनस 1 तो -3/2 हो जाएगा। ये दो वैल्यू लेमडा की आ गई, -1/2 -3/2। तो अब इस ये 1/2 पे और 3/2 पे यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। व्हेन, जस्ट अ मिनट, व्हेन लेमडा इक्वल टू -1/2, तो एक्स इक्वल टू यहाँ एक्स बराबर माइनस हाफ रखो, लेमडा बराबर माइनस हाफ, तो प्लस हाफ तो ऊपर चला जाएगा, तो एक्स बराबर 2 हो गया, ठीक है। फिर बाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2/1 प्लस लेमडा, तो ये 4 हो जाएगा भाई, ये 1 माइनस हाफ तो प्लस हाफ 2 ऊपर चला गया, तो ये 4 हो गया। जेड की वैल्यू माइनस, तो यहाँ पे माइनस हाफ तो 2 गया, तो -2 हो गया, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर व्हेन लेमडा इक्वल टू -1/3 नहीं 3/2 सॉरी -3/2 तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे एक्स बराबर -3/2 रखो, तो जब -3/2 1 -3/2 तो कितना हो गया, माइनस हाफ, ये -2 हो गया। फिर बाई की वैल्यू ये 2 माइनस हाफ 1 -3/2 माइनस हाफ, तो माइनस का 4 हो गया। और जेड की वैल्यू यहाँ पे जब रखे हैं -3/2 तो ये 2 हो जाएगा प्लस का। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ 10, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक पॉइंट तो ये मिला आपको कि 2 4 और -2, और दूसरा पॉइंट क्या मिला -2 -4 एंड 2 मिल गया। डिस्टेंस ऑफ डी निकालो, तो डी इक्वल टू रूट में ये 2 - 1 हम जो पॉइंट रखे थे यहाँ एक्स वाई जेड ऊपर डिस्टेंस निकाले थे, तो ये 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर और -2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, -2 और +1, इसको सॉल्व करें तो √6 आएगा, यहाँ पे 1 यहाँ से 2 और यहाँ से 1 आ गया, तो ये कितना हो गया 1, यहाँ से 2 तो ये प्लस का 4, यहाँ से 1 आ गया तो प्लस का 1, यानी ये √6 हो गया। इसी तरीके दूसरे पॉइंट पे जब निकालेंगे तो ये रूट में -2 - 1 का होल स्क्वायर -4 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो रूट में क्या हो गया 9 एंड प्लस 36, ये 6 हो गया, 36 और प्लस 9 तो 9 × 18, तो ये रूट में 54 हो गया। तो ये √6 है, ये √54 है, तो ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये छोटी, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, बस ये इसका आंसर। तो शॉर्टेड डिस्टेंस कितने हो गए √6, ये इसकी शॉर्टेड डिस्टेंस हो गया, आंसर ये हो गया आपका। थैंक यू।